Hello everyone, good morning. Today I will teach you about the parameter and the argument of the function. आज हम आपको फंक्शन में पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे. So what is parameter? So these are the value which are received in function definition. It should be a variable type. कहने का मतलब है कि जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, क्लियर, तो फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद पैरेंथेसिस में जो हम वैल्यू देते हैं, चाहे सिंगल वैल्यू दें या मल्टीपल वैल्यू दें, तो उस वैल्यू को हम पैरामीटर बोलते हैं. एग्जांपल के लिए ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया SI नाम से और यहाँ पे हमने मल्टीपल वैल्यू ABC दी, तो इसको हमने क्या बोल दिया, पैरामीटर बोल दिया. जबकि आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट वह वैल्यू है जिसे फंक्शन कॉल के समय पैरेंथेसिस में दी जाती है. यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल SI, यहाँ पे फंक्शन का जो नाम था डिफाइन किया था SI था, यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया SI के नाम से. तो इस पैरेंथेसिस में हमने जो वैल्यू दी PRT, तो ये PRT क्या है बेटा, आर्गुमेंट है. ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है, इस P की वैल्यू जो हमने रिसीव की वो A में कॉपी हो रहा है, इस R की वैल्यू जो हमने रिसीव की वो B में कॉपी हो रहा है, और इस T की वैल्यू जो हमने रिसीव की वो C में कॉपी हो रहा है. तो बेसिकली अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें कि जो हम आर्गुमेंट लेते हैं वो बेसिकली हम फंक्शन को इन्वोक करने के लिए आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं. जैसे अगर आपने C++ पढ़ा होगा तो हम वहाँ पे जो पैरामीटर होता था उसको, यहाँ पे जो पैरामीटर होता है पाइथन में, उसको C++ में हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, और जो यहाँ पे आर्गुमेंट है पाइथन में उसको हम C++ में एक्चुअल आर्गुमेंट के नाम से जानते थे, फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट. ओके, सो ये समझ में आ गया होगा. उसके बाद जो आर्गुमेंट्स के टाइप हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट. ये 4 टाइप होते हैं. क्लियर, पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट, कीवर्ड एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट. अब हम आर्गुमेंट्स के टाइप को एक एक करके डिस्कस करते हैं. ओके, सो व्हाट इज पोजिशनल आर्गुमेंट, व्हाट इज पोजिशनल आर्गुमेंट. सो आर्गुमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द पैरामीटर एंड शुड बी इक्वल. मीन्स कहने का मतलब है ऐसे आर्गुमेंट जिन्हें फंक्शन में हम एक ऑर्डर में पास करते हैं उनको पोजिशनल आर्गुमेंट बोलते हैं. उनके ऑर्डर के साथ कोई हम उनके ऑर्डर के प्लेस को रिप्लेस नहीं करते हैं, उनको एक सीक्वेंस में प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट. जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के दिखाया, एक सम फंक्शन लिया a, b, पैरामीटर यहाँ पे 2 लिया, वेरिएबल टाइप का पैरामीटर, c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c. अब हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 बाय डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं, तो x की वैल्यू 5 a में कॉपी हो गया, y की वैल्यू जो 10 है वो b में कॉपी हो गया. तो c इक्वल टू a प्लस b के मतलब 5 प्लस 10 किया, आंसर क्या आएगा, 15 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट है 2 और यहाँ पे जो पैरामीटर है 2, यहाँ पे इनकी पोजीशन दोनों सेम है. ठीक है, मतलब जो x की वैल्यू है वो a में जाएगा और जो y की वैल्यू वो b में जाएगा. यहाँ पे हम पोजीशन के साथ कोई हेराफेरी नहीं करेंगे. क्लियर, बट यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया आर्गुमेंट की वैल्यू एक बढ़ा ली z, तो यहाँ पे एरर मिल जाएगा, क्योंकि पोजिशनल आर्गुमेंट में होता क्या है, जितने भी मेरे नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मेरे होने चाहिए. क्लियर, तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा. यहाँ पे मैंने लिखा इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ द आर्गुमेंट देन द आंसर आल्सो विल बी चेंज. अगर हम अपने आर्गुमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा. ये मैं आपको दूसरे एग्जांपल के हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्लियर, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा. ये हमने लिया एक फंक्शन सब्ट्रैक्ट नाम का, SUB a, b, प्रिंट a माइनस b किया. अब जब हमने आर्गुमेंट यहाँ पे 500 और 400 सप्लाई किया तो a में क्या चला गया, 500 चला गया, b में क्या चला गया, 400 चला गया. तो जब a माइनस b किया तो 500 माइनस 400 पॉजिटिव आपको मिला 100 प्लस 100 मिला. लेकिन जैसा ही हमने आप पोजीशन चेंज किया आर्गुमेंट का, तो a में 400 चला गया, b में क्या चला गया, 500. तो इस कंडीशन में आपको आंसर मिलेगा 400 माइनस 500 इज इक्वल टू माइनस का 100. ये यहाँ पे आप देख लीजिए. क्लियर, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट. डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं. डिफॉल्ट आर्गुमेंट, दीज आर द आर्गुमेंट बाय विच वी कैन प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन. कहने का मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होता है जिसके हेल्प से हम फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. क्लियर,
तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया सम a कॉमा बी, यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू c इक्वल टू 5 प्रोवाइड कर दिया। क्लियर? तो हमने यहाँ पे x में जो वैल्यू रीड की वो a में चली गई और y में जो वैल्यू रीड किया वो b में चली गई, और ऑलरेडी c की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैं प्रोवाइड कर रखा हुआ हूँ 5। क्लियर? अब हमने जब फंक्शन को कॉल किया, क्लियर, तो x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू a और b में चली गई, और आपका ये जो d इक्वल टू a प्लस b प्लस c है ये एग्जीक्यूट हुआ और आपको आंसर मिला। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे देखिएगा आप जरा, जब हमने a की वैल्यू 10 दी और b की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 10 दी और y की वैल्यू 20 दी, तो a और b में 10 20 चला गया, तो 10 प्लस 20 प्लस 5 35। पहला आंसर आपका क्या मिला? 35। उसके बाद हमने एक z एक नई वैल्यू रीड की और यहाँ पर हमने लिया एंटर इनपुट द वैल्यू। अब यहाँ पे हम z की कोई दूसरी वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमने जो डिफॉल्ट वैल्यू ये ली हुई थी ये हट जाएगी और अब c में उस z की वैल्यू आएगी जो हम रीड करेंगे। इंटर द वैल्यू हमने क्या दिया? 30। तो अब क्या आएगा? प्रिंट सॉरी अब हाँ ओके, तो अब प्रिंट मैंने डी कराया, तो a प्लस बी प्लस सी, ए में डिफॉल्ट a में वैल्यू 10 गया था, b में 20 गया था, और अब c में 5 ना जाके c में z की वैल्यू गई, और c में z की वैल्यू मैंने क्या रीड किया? 30। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 60, ये आपका आउटपुट मिला। क्लियर? नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिएगा यहाँ पे कि मैंने एक मैसेज नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया। यहाँ मैंने पैरामीटर में एक डिफॉल्ट वैल्यू, सॉरी यहाँ पे अनुपम मैंने लिया हुआ है तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। क्लियर? तो आप इसको सही कर लीजिएगा। फिलहाल हमको मैसेज अपने प्रोग्राम से मतलब है। मैसेज एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया, तो प्रिंट हेलो नेम हैप्पी होली। तो अब नेम में मैंने जो वैल्यू लिया था वो आएगा, तो क्या आएगा? हेलो अनुपम हैप्पी होली। क्लियर? जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। अब जब मैं इस मैसेज में डिफॉल्ट वैल्यू ना प्रोवाइड करके हम यहाँ पे आर्गुमेंट अमित प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस नेम में जो भी वैल्यू थी वो चेंज होके अमित हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? हेलो अमित हैप्पी होली। क्लियर? कीवर्ड आर्गुमेंट। व्हाट इज कीवर्ड आर्गुमेंट? कीवर्ड आर्गुमेंट समझिएगा। We can write the argument in any order. We need not to remember the position of the argument. यहाँ पे कह रहा है कि हम आर्गुमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, हमको उसके पोजीशन को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके लिए हमको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। हम कीवर्ड में ही वैल्यू को देंगे। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ये हमने फिलहाल एक सिंपल एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई कीवर्ड का यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे हमने एक फंक्शन सम लिया, उसमें 3 पैरामीटर ABC लिए और प्रिंट ABC कराया। क्लियर? तो हमने इस फंक्शन को जब कॉल किया तो जो भी वैल्यू B में थी वो यहाँ पे A में चली जाएगी, जो भी वैल्यू C में थी वो इस B में चली जाएगी, जो भी वैल्यू A में थी वो इस C में चली जाएगी। फिलहाल जो मेरी B की वैल्यू 15 वो इस A में चली जाएगी, जो मेरी C की वैल्यू 30 वो इस B में चली जाएगी, और जो मेरे A की वैल्यू है 5 वो इस C में चली जाएगी। तो आपका जो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा 15, 30 एंड 5। क्लियर? ये आउटपुट प्रिंट हुआ। क्लियर? लेकिन अब इसको हम अगर डिफॉल्ट कीवर्ड आर्गुमेंट के हेल्प से समझाएं तो देखिएगा इस एग्जांपल को। जैसे मैंने लिया डेफ सम इज इक्वल टू ए, एक फंक्शन ABC पैरामीटर लिया और हमने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, और जो आर्गुमेंट में हमने एक कीवर्ड आर्गुमेंट पास किया। क्लियर? हमने कीवर्ड आर्गुमेंट पास किया। यहाँ पे B इज इक्वल टू 15, C इज इक्वल टू 30 एंड A इज इक्वल टू 5 लिया। तो अब इस B में इस B की वैल्यूज आएगी। क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखना कि पोजीशन से मतलब नहीं रह गया है। अभी तक था क्या कि जब हम पोजीशनल आर्गुमेंट की बात कर रहे थे तो पोजीशन उसका रिप्लेस नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट है तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इस B की वैल्यू इस B में जाएगी, इस C की वैल्यू इस C में रिसीव होगी पैरामीटर में, और इस A आर्गुमेंट की वैल्यू इस A पैरामीटर में रिसीव होगी। क्लियर? तो अब जो आंसर आएगा A की वैल्यू कितना आएगी? पहले 5 आएगी, फिर B की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? B की वैल्यू है क्या?
15 प्रिंट होगा, और फिर सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपके यहाँ पे 30 भी 30 प्रिंट होगा, तो आउटपुट आपका कुछ ऐसा है। क्लियर? यहां मैं आपको कीवर्ड आर्गुमेंट सेकंड एग्जांपल के हेल्प से समझा रहा हूं। देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने एक ग्रीट नाम का डेफिनेशन फंक्शन डिक्लेयर किया। यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर लिए, नेम एंड टेक्स्ट। ओके, प्रिंट किया हेलो, नेम, टेक्स्ट। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज किया एज ए टेक्स्ट मैसेज। तो यहाँ पे जो मैंने नेम इस फंक्शन कॉल से रीड किया आर्गुमेंट के थ्रू, नेम में हमने रीड किया अनुपम और टेक्स्ट में मैंने रीड किया गुड मॉर्निंग। तो हेलो अनुपम गुड मॉर्निंग, ये आया आपका आउटपुट पहले के लिए। क्लियर? और यहाँ पे देखिए मैंने पोजीशन को चेंज किया, लेकिन आपके मैसेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब टेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वो टेक्स्ट में ही जाएगी, और नेम वाली जो वैल्यू है नेम में ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज किया है। क्लियर? तो कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए हमको पहले कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे कीवर्ड में वैल्यू दे रहे हैं। टेक्स्ट में क्या दिया, गुड नाइट, नेम में दिया रवि। तो अब टेक्स्ट में यहाँ पे क्या जाएगा, गुड नाइट, नेम में क्या जाएगा यहाँ पे रवि। तो हेलो रवि गुड नाइट, ये आपको आउटपुट मिला। क्लियर? हाँ, एक बात और ध्यान रखने की है कि जब आप कीवर्ड प्रोवाइड कर रहे हो तो आप हर एक पैरामीटर के लिए कीवर्ड प्रोवाइड करोगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पैरामीटर के लिए कीवर्ड प्रोवाइड किया और नेम के लिए कीवर्ड प्रोवाइड नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिंपल बिना कीवर्ड प्रोवाइड किए रवि लिख दिया, तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा। ये आप प्रोग्राम करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। क्लियर? अब नाउ आते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को लेके। तो जो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट होता है उसमें हम सिंबल, मैंने लिखा है कि यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के लिए। और इन दिस आर्गुमेंट वी कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इस टाइप के आर्गुमेंट में हम अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग किसी भी आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, यहाँ पे हमने एक सम नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमने वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पास करने के लिए एस्ट्रिक सिंबल को यूज भी किया, एस्ट्रिक एन लिखा, s इजिकल टू 0 फॉर i इन n। क्लियर? तो s इजिकल टू s प्लस आई, प्रिंट द सम इज s। तो जब हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया सम, तब जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो मेरा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्लियर? तो सम में जब मैंने कोई वैल्यू नहीं पास की तो n में देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं आया, तो 0 आया एक हिसाब से। तो फॉर i इन n, तो i में क्या गया, 0 हो गया। तो s इजिकल टू s प्लस 0, s में क्या है, s 0 प्लस 0, s में 0 आया, तो प्रिंट द सम इज, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर? द सम इज 0। उसके बाद जब हमने सम में 5 सप्लाई किया एज ए आर्गुमेंट, तो यहाँ पे n में क्या चला गया, 5 चला गया, s में 0 है, तो इस i में क्या आ गया, 5 आया। तो s इजिकल टू 0 प्लस 5 क्या आया, 5 आया, तो प्रिंट द सम इज 5 आया। क्लियर? नेक्स्ट, जब हमने 5 और 10 सप्लाई किया तो यहाँ पे देखना i में पहले क्या गया, 5 गया, तो s इजिकल टू 5 प्लस 0 5, और फिर i में क्या गया, 10 गया, तो s इजिकल टू 5 प्लस 10 15, तो आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। जब हमने सम में 5 10 15 वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट सप्लाई किया तो यहाँ पे i में पहले क्या आया, 5 आया, फिर i में क्या आया, 10 आया, फिर i में क्या आया, 20 आया, तो 5 प्लस 10 प्लस 20 35, आपको क्या मिल गया, 35। ओके, ये 35 मिला। क्लियर? तो ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है।